मंझधारों का टकराओ सफीनों से है, तूफानों का अलाओ ज़मीनों से है। निमरा कातिब तकदीर अपनी की, हालात का पथराओ माजबीनों से है। पैदाइशी तौर पे तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब मेरी जो एज 13 ईयर हुई तो मैं स्पाइनल इंजरी का शिकार हो गई। उसके बाद एक तरफ ये था कि मेरे इलाज में मेरी मजदूरी थी, और दूसरी तरफ ये था अगर इलाज ना करवाते तो मेरी मौत थी। तो मेरी मेरी हर लड़की की ख्वाहिश होती है वो अपने घर अच्छे घर जाए, अपने घर में रहे, अपनी इज्जत के साथ अपने बच्चों के अंदर रहे। लेकिन पहले बहुत माली हालात अच्छे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से कि बहुत ज़्यादा गुर्बत आ गई। 3 माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पेट भरने के लिए आलू पराठे का काम स्टार्ट किया। हस्बैंड नहीं मानते थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा देखा कि बच्चे 3 दिन फाके के अंदर रहने के बाद बहुत मुश्किल हो गई थी कि अपना पेट तो पालने के लिए हर कोई इंसान मेहनत करता है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत कम लोग हैं जो इस तरह निकलते हैं। लेकिन कोशिश की है, अल्लाह ने कामयाब किया है। पहले खैबर प्लाजा अपना आलू पराठे का काम करती थी, वो इतना नहीं चला क्योंकि वो ऑफिस के वर्कर आते थे, वही लेते थे, वही दिन को लंच रात को डिनर कभी कभार हो जाता था, निज़ाम अच्छा चलता था। लेकिन कोरोना की वबा बहुत ज़्यादा फैल गई थी, जिस बिना के ऊपर वो ऑफिस भी बंद हो गया, फिर वहाँ पे काम नहीं था। साल की थी तो मेरे वालिद की डेथ हो गई, और मेरे वालिद भी एक होटल में काम करते थे। तो उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से परवरिश की। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। लेकिन हमारी अम्मी जो थी वो बहुत ही जज्बेदार औरत थी, तो उन्होंने हमारी बहुत ही हिम्मत और ताकत के साथ हमें इस माशरे में लेकर चले और हमारी बहुत अच्छी परवरिश की। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं जब मैं पढ़ रही थी तो उसके बाद मेरी अम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ और उनके साथ ही फालिज भी हो गया। मजदूरी, और मेरे वालिदैन ने इस चीज़ को मजदूरी को चुना और मेरा ऑपरेट करवा दिया। उसके बाद मैं पैरालाइज हो गई, और उसके बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस लाइफ को एक्सेप्ट करना, इस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना कि मैं ख़ुद को कैसे मैनेज करूँगी। उसके बाद मेरी फैमिली मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके आई। वहाँ पे उनको डॉक्टर्स ने यही मशवरा दिया कि अगर आप अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो इसको अकेला छोड़ दें। उन्होंने मुझे वहाँ पे जब छोड़ा, और उनके लिए भी मुश्किल था और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था एक अनजान जगह पे रह के। तो वहाँ पे जब मैंने अपने जैसी दूसरी लड़कियों को देखा तो मैंने हिम्मत पकड़ी, जब ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वहीं पे रह के मैंने अपना माइंड ये बनाया कि मैंने आगे स्टडी करनी है। फिर मैंने वहीं पे रह के अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की, और उसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया। और इस वक्त मैं इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग भी दे रही हूँ वुमेन विद डिसेबिलिटी को अपने और कोई चीज़ ला नहीं सकती थी, जिस मैंने तो बस बनाना बेचना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से खिला भी रही हूँ। काम के अंदर इतना हो जाता है कि अपनी बचत जो है 1800 रुपये निकल ही आती है, लेकिन बेशतर लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद करके जाते हैं। तो मुझे एक सैलून में जॉब करनी पड़ी और अपनी अम्मी का कंधा बनना पड़ा। जबकि बहनें भी ज़रूरी नहीं कि बेटे ही काम करें, बेटियां भी होती हैं जो अपने माँ बाप को खिदमत कर सकती हैं। हूँ। और मैं दुनिया भर के लोगों के लिए इस वक्त पाकिस्तानी बेटी का एक ऐसा रोशन चेहरा हूँ कि मैंने अपनी मजदूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि सबके लिए हुकूमत मेरी जैसी बेटियों के मसाइल को हल करने के लिए उनके रास्तों की रुकावटें दूर करें। और मैं अपने रब की बहुत ज़्यादा ज़्यादा सबसे अच्छी बात है, अगर मेरे अपने घर में मुझे दुकान मिल जाए, मैं अपने बच्चों के बीच में रह के अपना कारोबार कर सकती हूँ। अगर मुझे घर पे पार्लर बनाने का मौका मिलता है तो मैं अपने जैसी लड़कियों को इस फील्ड में लेके आऊँगी।